प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 दिसंबर शनिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 2, 8 से 10। राज्याधिकार यूदा के पास से नहीं जाएगा। याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो। अपने पिता इस्राएल की बातों पर ध्यान दो। हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है। पुत्र, तुम शिकार कर लौटे हो। वह सिंह पशुराज की तरह झुक कर बैठा है। उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा। राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 1 से 17। दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई यूदस और थामा से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नसोन, नसोन से सालमोन, सालमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और ओरियास की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियास, ओजियास से योआथाम, योआथाम से आखाज, आखाज से एजेकियास, एजेकियास से मनसे, मनसेस से आमोस, आमोस से योशियास और बाबुल निर्वासन के समय ओसियास से येखोनियास और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद येखोनियास से सलाथिएल उत्पन्न हुआ। सलाथिएल से जोरोबाबेल, जोरोबाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मत्तान, मत्तान से याकूब, याकूब से मरियम का पति योसेफ और मरियम से उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियाँ हैं।
दौड़ से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियाँ और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियाँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों पाठों को जब हम सुनते हैं, पाठों के द्वारा हमें संकेत मिलता है कि हम प्रभु के करीब आ रहे हैं, अर्थात उनके जन्मोत्सव के करीब हैं। और जैसे जैसे करीब आते हैं वैसे ही कलीसिया हमें उनके बारे में मनन चिंतन करने के लिए अवसर प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, विशेष करके सुसमाचार में सुनते हैं उनके वंशावली के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार और किस वंशावली से आते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। और प्रथम पाठ में हम विशेष करके उत्पत्ति ग्रंथ से वहाँ पे याकूब और उनके पुत्रों के बारे में सुनते हैं। इस तरह से पाठों के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह को सही मायने में समझने की कोशिश करते हैं और उनके आने के द्वारा क्या परिवर्तन है और नबियों ने उनके विषय में क्या भविष्यवाणी की, उनके बारे में सुनते हैं और उसे आत्मसार करने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए आज के प्रथम पाठ पर मनन चिंतन करेंगे। प्रथम पाठ में याकूब अपने पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं। वचन कहते हैं, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब अपने पुत्रों से कहते हैं, एकत्र हो जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब ये याकूब के बारे में पढ़ते हैं और याकूब के बेटों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके बेटे अलग अलग दिशा में प्रवाहित हुए थे। और नतीजा क्या होता है, उनके भाई, छोटे भाई यूसुफ से नफरत करते हैं। ये वचन में पढ़ते हैं, दूरी बनाते हैं, उनसे क्रोध करते हैं, उनसे जलन की भावना रखते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उसे मार डालना चाहते हैं। ये घटनाएं हम वचन में पढ़ते हैं, बाइबल में देखते हैं। और उन्हीं से आज उनके पिता कहते हैं, एकत्र हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक संदेश देने वाला हूँ, आशीर्वाद देने वाला हूँ। ये हमारे लिए एक संदेश है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, एक ही पिता के 12 बेटे और अलग अलग दिशा में प्रवाहित होने वाले। ठीक उसी प्रकार हम अपने आप को देख सकते हैं। हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। एक ही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के द्वारा हम बनाए गए हैं। और बनाए जाने के बाद में हम आज इतने संख्या में बढ़े हुए हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में। और इतने सारे लोग प्रभु के विश्वासी हैं, प्रभु के अनुयायी हैं। लेकिन यदि हमारे जीवन को देखा जाए तो हम भी प्रभु को छोड़कर अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, अलग अलग स्वभाव को धारण करते हैं, अलग अलग गुणों को अपने अंदर पलने और बढ़ने देते हैं। और इसके विषय में सुंदर उदाहरण इजरायली जनता के बारे में पढ़ते हैं। जैसे वे परमेश्वर से दूर जाती है, वे अलग अलग दिशाओं में अपने जीवन को समाप्त करती है। कोई हिंसा में, कोई अत्याचार में, कोई रेप में, कोई मर्डर में, कोई पाप और पाप में। इस तरह से उनकी दिशा बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। लेकिन परमेश्वर उनके साथ प्रेम को प्रकट करते हैं और कहते हैं, तुम वापस लौटो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। ठीक उसी प्रकार याकूब बताना चाहते हैं, एकत्र हो जाओ, पास आओ, सुनो, इज़राइल के प्रभु ईश्वर कहते हैं। इस तरह से अपने बेटों को पिता वापस लाते हैं। ये हमारे लिए संदेश है कि हमारे स्वर्गिक पिता भी हमें एकत्र करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, अपने पास रहने के लिए जगह प्रबंध करते हैं और निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एकत्र करते हैं। तो आज जब इस पाठ को सुनते हैं तो संदेश हमारे लिए यही है कि क्या मैं प्रभु से दूर गया हूँ?
क्या मैंने प्रभु से दूरी बनाई है? इसे देखने की आवश्यकता है। अपने स्वभाव के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा, अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा, हो सके विश्वास के द्वारा। तो ये हमारे लिए एक सुंदर मौका है उसे देखने, परखने और पुनः प्रभु के पास लौटने के लिए, ताकि जब हम प्रभु के पास लौटेंगे, प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर में बनेगा, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर में छाएगी, ताकि हम अपने आप को सही मायने में तैयार कर पाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ अर्थात सुसमाचार में प्रवेश करेंगे। वहाँ पे यीशु मसीह की वंशावली के बारे में पढ़ते हैं, और वंशावली के बारे में जब देखते हैं, वहाँ पे कई पीढ़ियों के बारे में वर्णन पाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह कई पीढ़ियों के बारे में मनन चिंतन करते हैं। और उन पीढ़ियों के जरिए हम लास्ट पीढ़ी अर्थात यीशु मसीह तक पहुँचते हैं, मरियम और यूसुफ तक पहुँचते हैं, और उसके बाद यीशु मसीह का जन्म। जब हम पीढ़ियों के बारे में याद करते हैं तो एक तरह से परमेश्वर उन पीढ़ियों में कैसे कार्य किए उनके बारे में वर्णन पाते हैं। एक एक पीढ़ी के साथ परमेश्वर साथ रहे, एक एक पीढ़ी के लोगों के साथ परमेश्वर साथ रहे, अपनी योजना को प्रकट किए। और यदि वह पीढ़ी नहीं होती तो शायद इस पीढ़ी के बारे में हम सोच नहीं सकते। तो निश्चय ही शुरुआत से अंतिम पीढ़ी तक प्रभु की आशीष और कृपा बनी रही। प्रभु की योजनाएं शुरू से अंतिम पीढ़ी तक प्रकट होती रही, और अंत में हम देखते हैं यूसुफ और मरियम के द्वारा यीशु आते हैं, और वही यीशु हमारा मुक्तिदाता, संसार का मुक्तिदाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह जन्म क्यों लिए, मुख्य बिंदु 3 हैं, जिनके ऊपर कई बिंदु हो सकते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर मनन करेंगे। पहला, आज़ाद करने के लिए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब से परमेश्वर मनुष्यों को बनाने के बाद में उनको आदम वाटिका में रखा गया, तब से लेकर लास्ट तक मनुष्य धीरे धीरे परमेश्वर से दूरी बनाते गए, और दूरी बनाने के वजह वे बंधनों में बंधते गए, जंजीरों में बंधते गए, सांसारिक माया मोह में बंधते गए, और उसी से आज़ाद कराने के लिए परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को माता मरियम और यूसुफ के जरिए भेजते हैं। और वही प्रभु यीशु मसीह आकर इन सारे बंधनों से आज़ाद करते हैं। आज हम देखेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हम भी माया मोह से बंधे हुए हैं, और इन सारे बंधनों को यदि कोई तोड़ने वाला है तो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। इन सारी बाधाओं से हमें आज़ाद करने वाला कोई है तो हमारे यीशु मसीह है, जिसके बारे में आज सुने हैं। दूसरा बिंदु, जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, आए इसलिए कि वह हर एक लोगों को मुक्ति प्रदान करें, यहूदियों को, गैर यहूदियों को, दोनों को आशीष देने, दोनों का उद्धार के लिए आए हैं। और इसलिए वचन में पढ़ते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और ये अनंत जीवन एक तरह से मुक्ति है, आज़ादी है। तो आज हम प्रभु के बारे में सुनते हैं, उनके जन्म के बारे में सुनते हैं। उनके जन्म लेते ही हमारे बंधन खुलने लगते हैं, लेकिन बस हमें विश्वास और भरोसा करने की आवश्यकता है। तीसरा बिंदु, जब प्रभु यीशु मसीह एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं, जीवन खुशियों में बदल जाता है। निराशा है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, जो कुछ भी है, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, जीवन का माहौल बदल जाता है,
और वह माहौल खुशियों में परिवर्तित हो जाता है। सुंदर उदाहरण आज के वंशावली में देखेंगे तो यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न होते हैं। इतनी खुशी। ठीक उसी प्रकार जब हम हमारे जीवन में देखेंगे, प्रभु हमारे जीवन में जगह लेंगे, तो हमारा जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे जो हमेशा खुशी और खुशी, आनंद और आनंद। बाइबल में ऐसी कई सारी घटनाएं पढ़ते हैं जहाँ पे प्रभु मनुष्यों को स्पर्श करते हैं, वे खुशियों से भर जाते हैं। ईश्वर मनुष्य के साथ रहते हैं, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है। ईश्वर जब मनुष्य के साथ रहते हैं, उनके अंदर में बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, एक तरह से हिम्मत और हौसला आ जाता है। आज के प्रथम पाठ के द्वारा वर्णन पाते हैं, योदा इवा सिंह के सदृश है, यानी कि बलवान, शक्तिशाली। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम भी अपने आप को पाठ के माध्यम से तैयार करें, वचनों के माध्यम से तैयार करें। हमारे पास कुछ ही समय बाकी है प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के त्यौहार को मनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारे जीवन में होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल रूपी चरनी में जगह ले पाएं, एक तरह से खुशी महसूस करें। लेकिन उसे ग्रहण करने से पहले, स्वागत करने से पहले हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम प्रभु से आशीष और कृपा मांगे। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीष और कृपा के लिए, और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तुझे पाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हमारे हृदय को तैयार कर रहे हैं। प्रभु, यदि अब भी हम अपने आप को सही मायने में तैयार नहीं किए हैं, हमें आशीष और कृपा देना, पवित्र आत्मा का अभिषेक देना, ताकि हम पवित्र आत्मा की मदद से अपने आप को सच्चे मायने में तैयार कर पाएं और आपके लिए अपने दिल में जगह बना पाएं। इसके लिए हम आशीष मांगते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का